Hello everyone, welcome to all of an excellent coaching classes. Today I will explain you one of the most important and most demanding topic, which is the chi-square test in my this video. After watching my this video, you will be able to understand what is chi-square test, what is chi-square test used for, where do we use chi-square test, what are the symbol of chi-square test and where it has been evolved. What are the conditions of applying chi-square test? What are the advantages of it, as well as what are the disadvantages of chi-square test? So, although currently my 11th and 12th series is going on, yet many of the students have been requested that ma'am please upload only one special class lecture for chi-square test. So, this is my special class for all those students who were demanding for this video, and today I am going to upload it, so understand it well. For uploading more, just wait for more such uploads, and any topic which you want to complete soon, then I will explain you in my special class. Okay, so let us proceed with our video. And before proceeding with our video, if you have not subscribed my channel yet, then it is my humble request to all of you that please subscribe my channel as well as press the bell icon in order to never miss any new update, because I will upload the solution of each and every problem related to commerce starting from 11th and ending till PhD. Okay, so let's begin. First of all, I will explain you what is chi-square test. See, chi-square test is basically a test which was given to us by Carl Pearson. पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि ये आखिर हमें दिया किसने था. ये हमें दिया था पियर्सन ने, कार्ल पियर्सन ने. ठीक है. chi-square टेस्ट बेसिकली जो आपका, अगर हम न्यूमेरिकल तरीके से फॉर्मूला निकाले तो इसे हम एक्स स्क्वायर भी कहते हैं. एक्स नहीं होता, ये एक सिंबल होता है, इसका स्क्वायर भी कहते हैं. ठीक है. ये आपसे अगर कोई पूछा जाए तो आप पहला पॉइंट लिखोगे कि आपको ये किसने दिया. आप लिखोगे कार्ल पियर्सन हैज गिवन अस chi-square टेस्ट. पहला पॉइंट बन गया. दूसरा पॉइंट बनेगा इट इज ऑल्सो रिटर्न एज एक्स स्क्वायर, मतलब इसे हम एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं. तीसरा, chi-square टेस्ट क्यों होता है, क्या करने के लिए बेसिकली यूज होता है. ये पहली बात एक स्टैटिस्टिकल टूल है. ऑफ कोर्स ये स्टैटिस्टिक्स जो हमारी होती है उसका एक टूल है जो हमारे हिपोथेसिस का क्या मतलब होता है, आपके आगे जाके हमेशा आएगा. हिपोथेसिस का मतलब होता है अंदाजा लगाना, मतलब गैसिंग वर्क. जैसे शायद ये काम हो सकता है, मे बी इट इज पॉसिबल, शायद ये काम नहीं हो सकता, मे बी इट इज नॉट पॉसिबल, तो अंदाजा लगाना. ठीक है. ये एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल है दैट विच इज वैलिड टू परफॉर्म व्हेन द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज chi-square डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर नल हिपोथेसिस. ये उसके लिए यूज होता है जब आपकी कोई भी कंडीशन वैलिड हो और जब आपके स्टैटिस्टिक्स के जो डेटा होते हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं अपने नल हिपोथेसिस के बेसिस में. और नल हिपोथेसिस क्या होता है, नल हिपोथेसिस होता है कि ये कहता है कि दो वेरिएबल जब यूज करने के लिए आता है तो उन दोनों का रिलेशन अलग होता है, उन दोनों का काम करने का तरीका अलग होता है, उन दोनों का वर्किंग कैपेसिटी अलग होती है. मैं नल हिपोथेसिस का एक आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे अगर आप वाटर है आपका, एक वाटर आप पीते हो एज ए ड्रिंकिंग, एक वाटर आप प्लांट्स को देते हो फॉर ग्रोइंग, तो अब बताओ इन दोनों में कोई सिग्निफिकेंस रिलेशन हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते. जो पीने का पानी होता है वो एब्सोल्यूट फ्रेश होना चाहिए, वैसे तो प्लांट्स के लिए भी फ्रेश होना चाहिए, बट अगर वो थोड़ा बहुत अनफ्रेश हो तो भी वो चल सकता है. तो नल हिपोथेसिस के वे में जब आपके दो वेरिएबल में कोई रिलेशन नहीं होता और उसके जब हम डेटा को, स्टैटिस्टिकल डेटा को डबल आउट कर देते हैं तो chi-square टेस्ट हमारा यूज होता है. ठीक है.
थर्ड पॉइंट होता है ये जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है, ये डिटरमाइन क्या करता है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं अपने स्टैटिस्टिक्स में। तो काई स्क्वायर टेस्ट हमारा डिटरमाइन करता है एज द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, हमें जितनी फ्रीक्वेंसी है, जितनी नंबर्स है, जितनी ऑब्जर्वेशन हमें चाहिए, वी वांट, एंड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, और कितनी हमें मिली। एक अगर मैं सिंपल सरल हिंदी के शब्द में कहूँ तो हमें क्या चाहिए और हमें क्या मिला, इनका जो डिफरेंस फाइंड आउट करने का काम होता है वो काई स्क्वायर टेस्ट करता है। काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट मतलब इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज एंड ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी, जो फ्रिक्वेंसी हमें चाहिए थी और जो फ्रिक्वेंसीज हमें मिली है। ठीक है, स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन से काई स्क्वायर टेस्ट का आपको समझ आ गया होगा। इट वॉज गिवन बाय पियर्सन and it is represented by x square. It is the statistical hypothesis which is valid to perform when the test statistics is chi-square distributed under null hypothesis. Pearson chi-square test is used to determine whether there is statistically significant difference between expected frequency जो हमें चाहिए थी and observed frequencies जो हमें मिली। समझ गए? तो चलिए अब आज के सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा व्हाट इज काई स्क्वायर टेस्ट यूज फॉर। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, इसका इंट्रोडक्शन। किस लिए ये काम आता है? इट इज यूज टू डिटरमाइन वेदर देयर इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल, दैट इज वेदर द वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट और रिलेटेड। इट इज द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। देखो, काई स्क्वायर टेस्ट हमारा बेसिकली यूज होता है ये पता लगाने के लिए जो हमारे वेरिएबल्स है, यानी हमारे आइटम्स है या हमारी ऑब्जर्वेशन की थिंग्स है, वो हमारी थिंग्स इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब अलग है, अपने बेसिस पे काम कर सकती है, या रिलेटेड है, या वो अपने बेसिस पे कोई काम नहीं कर सकते। हम कोई भी ऑब्जर्वेशन को ले लें, हम कोई भी वेरिएबल्स को ले लें, काई स्क्वायर टेस्ट हमारे ये पता लगाने में हेल्पफुल होता है कि उन दोनों के अंदर कोई रिलेशन है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो कैसे है। ठीक है, ये तो हो जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट। फिर हमारा सेकंड पॉइंट होएगा इट इज़ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट मतलब इसमें कोई ऐसा पैरामीटर या हमारा बेंचमार्क नहीं होता। बेंचमार्क बोले तो जैसे कोई फिक्स टेस्ट नहीं होता कि आपको ऐसा ही ऐसा करना है, आपका जो भी रिजल्ट हो ऐसा नहीं है कि कोई इसका एक स्टैंडर्ड टर्म होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट होता है दिस इज ऑल्सो नोन एज काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। देखो एग्जामिनेशन में, क्योंकि मेरा मोस्ट डिमांडेड टॉपिक था, अगर कोई आपको कहे कि काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है और इसके बदले में अगर आपको कोई कहे काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, देन द मीनिंग ऑफ बोथ इज सेम। डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड इन दिस। काई स्क्वायर टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट फॉर एसोसिएशन इज टोटली सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, फिर आज का हम अपना थर्ड टॉपिक देखते हैं, जो कि हमारा काई टेस्ट स्क्वायर टेस्ट के ऊपर ही है। इसके बाद आपको मेरी वीडियो देखने के बाद आपको हर एक टॉपिक उसका अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, द काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर टेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज एंड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज। ये तो मैंने आपको अभी भी ऊपर बताया, इनका यही काम होता है कि हमारे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज में और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज में रिलेशनशिप को, उसके डिफरेंस के रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना और उसके डिफरेंस को पता लगाना। ठीक है, होपफुली सो आपको अभी तक की सारी चीजें अच्छे से समझ आई होगी। फिर फोर्थ कॉन्सेप्ट, आज का फोर्थ टॉपिक है सिंबल ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। मैं अपने इस चीज़ को बिलीव करती हूँ कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊँ आपको हर एक चीज़ उसके बारे में आ जाए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। मैं ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से चीज़ समझा के छोड़ देती हूँ। तो जो सिंबल है हमारा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, ये एक्स स्क्वायर, ये सिंबल हमारा ग्रीक वर्ड से आया। हमारा वर्ड नहीं है ये, ग्रीस का ये ग्रीक वर्ड है। ये एक्स भी नहीं कह सकते बेसिकली, ये ऐसा होता है विच इज़ यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूट करने में, चीज़ों को बांटने में काम आता था। लेकिन क्योंकि काई स्क्वायर टेस्ट ये स्क्वायर है, यानी स्क्वायर मतलब अगर मैं आपको 2 का स्क्वायर कहूँ तो 4 होता है, तो अगर ये हमारा इसका मैं आपको स्क्वायर कहूँ तो क्या हो जाएगा
डबल, क्योंकि ये काई स्क्वायर टेस्ट है तो इसलिए इसका ये जो सिंबल है ये आके डबल हो जाता है और इसका सिंबल ये हो जाता है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये सिंबल आया तो आया कहाँ से, ठीक है। अब आज की 5th टॉपिक जो मेरी आज की वीडियो का है वो है कंडीशंस ऑफ अप्लाइंग काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करने की क्या कंडीशन होती है, कौन सी ऐसी कंडीशन नेसेसरी होती है जिसके बाद ही हमारा काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई हो सकता है। तो पहली कंडीशन होती है द काई स्क्वायर टेस्ट गुडनेस ऑफ विच टेस्ट इज एप्रोप्रिएट व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन आर मीट। ये सारी कंडीशन हमारी होनी चाहिए तब हमारी काई स्क्वायर टेस्ट हम लगा सकते हो। कौन सी कंडीशन अभी बता रही हूँ। पहला है द सैम्पलिंग इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये भी मैंने अपनी, तो खैर थोड़ा यंगर क्लासेस का कॉन्सेप्ट है बट फिर भी मैंने अपने वीडियो अपलोड कर रखी है। कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े हो गए, मतलब ये तो बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन का कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर पहले की भी चीज़ समझनी है आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर आउट करो। तो आपको अगर ये पता लगाना है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है तो आप मेरे चैनल पे जाके उसे कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए, तो पहले अभी के लिए तो आपको ये बात बता देती हूँ कि तो जो उसमें सैम्पलिंग मेथड यूज होएगा डेटा कलेक्ट करने के लिए, मैंने बताया था ना एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहाँ से आई, फ्रीक्वेंसी को भी तो हमने कहीं से कलेक्ट किया ना। जिस जगह से हमने फ्रीक्वेंसी कलेक्ट की वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ही होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड है द वेरिएबल अंडर द स्टडी इज कैटेगराइज्ड। जो आपने डेटा कलेक्ट किया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वो कैटेगराइज यानी डिस्ट्रीब्यूट यानी बांट देना चाहिए। किन में बटेगा, दो चीजों में, एक्सपेक्टेड और फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड, ठीक है। थर्ड है द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन इन ईच लेवल ऑफ द वेरिएबल इज एटलीस्ट 5। मतलब जो इन दोनों का डिफरेंस होगा द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, जो आप ऑब्जर्व करोगे उनका लेवल ऑफ वेरिएबल जो होगा उसमें कम से कम 5 वेरिएबल होने ही चाहिए, वरना आपकी सिंपल काई स्क्वायर टेस्ट नहीं अप्लाई हो पाएगा। 3 कंडीशन होते हैं, दोबारा देख लेते थे। सैम्पलिंग मेथड इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, द वेरिएबल अंडर स्टडी इज नॉट इज कैटेगराइज्ड, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ द सैंपल ऑब्जर्वेशन एंड ईच लेवल ऑफ वेरिएबल इज एटलीस्ट 5, ठीक है। चलिए आज का 6th टॉपिक देख लेते हैं जो कि है हमारा एडवांटेजेस ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। इसका पहला एडवांटेज होता है कैन टेस्ट एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स। एसोसिएशन मतलब होता है रिलेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पे व्हाट इज द यूज ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट में कि ये काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ एसोसिएशन भी कहलाता है और ये रिलेशन बताता है कि आपका जो वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वर्क अपॉन कर सकते हैं या वो रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये एसोसिएशन को पता लगाता है। दूसरा होता है आइडेंटिफाई डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। बार बार मैं एक ही बात रिपीट नहीं करूंगी, ये एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस भी बताता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। आज का हम 7th टॉपिक देखते हैं जो कि है डिसएडवांटेजेस ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर चीज की पॉजिटिव साइड भी होते हैं, नेगेटिव साइड भी। तो पहले हम इसके नेगेटिव साइड देख लेते हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट की क्या नेगेटिव साइड होते हैं। कांट यूज परसेंटेज पहला होता है, ये परसेंटेज को नहीं कंसीडर करता। इसमें आपको जो नंबर्स होते हैं वो सिंपल ही नंबर्स होने चाहिए, परसेंटेज को नहीं कंसीडर करता, ठीक है। सेकेंड होता है डेटा मस्ट बी न्यूमेरिकल, मतलब ये आपकी जो क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट को नहीं कंसीडर करते, ये आपके ओनली क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट को कंसीडर करता है, ठीक है। थर्ड होता है कैटेगरीज ऑफ 2 आर नॉट गुड टू कंपेयर। ये मैंने आपको ऊपर हर जगह यही बताया कि ये 2 चीजों में कंपैरिजन शो करती है जो कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। जरूरी नहीं है कि हर बार कंपैरिजन के लिए सिर्फ 2 ही चीज हो, आपको 2 से ऊपर को भी कंसीडर करना चाहिए। ये हमेशा सिर्फ 2 को ही करती है, ठीक है। फोर्थ, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मस्ट बी 20+। जो आप ऑब्जर्वेशंस करोगे, मैं आपको उसका न्यूमेरिकल भी कराऊंगी, लेकिन जब मैं इसे करवाऊंगी तो मेरा डिमांडेड टॉपिक था, लेकिन अभी तो मैं अपने सीरीज वाइज ही चलूंगी। तो इसकी जो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है टेबल की वो कम से कम 20 होनी चाहिए। लास्ट है 5th, क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टू गेट राइट डिफिकल्ट फॉर्मूला। मतलब इसमें आपको फॉर्मूला निकालने के लिए कुछ डिफिकल्टीज हो सकते हैं। क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टू गेट राइट डिफिकल्ट फॉर्मूला मतलब इसका करेक्ट या एग्जैक्ट फॉर्मूला निकालने के लिए डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने आपको काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में फुल 2 एक्सप्लेनेशन कर दिया है। मैंने आपको 7 अपने पार्ट्स में अपने वीडियोस को डिवाइड करके
हर एक टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर कर दिया कि काई स्क्वायर टेस्ट आखिर होता क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट किस लिए यूज़ होता है, काई स्क्वायर टेस्ट को हम कहाँ यूज़ करते हैं, सिंबल क्या होता है काई स्क्वायर टेस्ट का, कंडीशन क्या होती है इसे अप्लाई करने की, एडवांटेजेस क्या होते हैं काई स्क्वायर टेस्ट के, और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं काई स्क्वायर टेस्ट के। आई होपफुली सो आपको ये आज की वीडियो समझ आई होगी। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। मेरा मेन मोटिव है आप स्टूडेंट्स की क्वेरीज को दूर करना। आप इन्हें समझिए, करिए, अपने नोटबुक में लिखिए, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। ओके, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन को दबाइए जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।